लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल देखा था, जिसमें उसने कंक्लूजन दिया था। हमने देखा कि मोस्टली जो हिस्सा है उसका जो मास है वो सेंटर में प्रोटॉन की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 10,000 गुना ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये रदरफोर्ड ने बोला था। ये कब आई थी थ्योरी रदरफोर्ड वाली? 1911 में। उसके बाद आती है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में क्या होता है? ये इसने बेसिकली करेक्शन अप्लाई किया था, रदरफोर्ड के मॉडल को ही करेक्ट किया था। तो इसने क्या किया था? इसने बेसिकली जो मैक्स प्लैंक के द्वारा जो क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी दी थी ना, उसी को उसने बेस बना के इसने अपना कंक्लूजन दिया था। इसने कहा था कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम रोटेट ओनली अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। कि जो इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा होता है ना प्रोटॉन के चारों तरफ, वो एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है। मतलब कि जिसकी रोटेशन वो दे रहा है, कर रहा है, वो फिक्स ऑर्बिट में कर रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है वो एक फिक्स ऑर्बिट में कर रहा है सेंटर के अराउंड। ठीक है, इन्हें फिक्स ऑर्बिट। और जो उसका जो एंगुलर मोमेंटम, जो घूमने का जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो फिक्स है, वो भी सेम है। और जो डिपेंड करता है, जो सेल जो है, जो प्रोटॉन से दूरी है, जैसे फर्स्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसका एंगल जो रोटेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में और सेकंड सेल में और थर्ड सेल में, इनका जो जैसे फर्स्ट सेल वाले का अलग एंगुलर मोमेंटम होगा वो फिक्स होगा, सेकंड वाले का अलग वो फिक्स होगा। तो हर एक एनर्जी जो ये सेल है इनमें जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स है। मतलब कि इसने कंक्लूजन क्या दिया था? द ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर डिस्प्लेड। और जो के जो इलेक्ट्रॉन जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड जो ये सेल है ना, के सेल, एल सेल, एम सेल, ए एल एम, ये जो सेल है इनका एनर्जी लेवल फिक्स है। और एनर्जी लेवल बाहर की तरफ जाएंगे, हम बाहर की तरफ हम जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है सेल का। जैसे ये मान लो समझने के लिए 10 जूल, ये 20 जूल एनर्जी, 30, 40, तो एक फिक्स होगा, 10 तो 10 ही रहेगी इसमें। और जो उनका एंगुलर मोमेंटम है वो भी फिक्स रहेगा, एक फिक्स तरीके से ही घूम रहे होते हैं इसमें। और उसने कहा था द स्टैटिकल इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन बैलेंस। अच्छा, और पहली बात जो रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन घूमते घूमते वो सेंटर में क्यों नहीं आ जाते? मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई चीज़ चल रही है तो एनर्जी लूज़ करेगी, लूज़ करते करते, क्योंकि और वैसे भी इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो एनर्जी घूमता घूमता जब एनर्जी लूज़ करेगा तो उसको तो सेंटर में आ जाना चाहिए था। पर ऐसा नहीं होता। इसने कहा था जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, और जो अंदर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। जो अंदर की, जैसे कोई सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ घूम रही है तो बाहर की तरफ जो लग रही है उसको बाहर ले जाना चाह रही है, वो तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कर्व पाथ में आपने देखा होगा व्हीकल घूमता है तो हम स्पीड अगर तेज़ रखें तो हम बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहा तो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन उसको खींच के कौन रखता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, इनका रिजल्टेंट कुछ इनको उसको सेंटर में रखता है। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी हो गई यहाँ पे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन रोटेट रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते करते कि बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, और इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में मूव करने को एक पाथ प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो उनका रिजल्टेंट होगा ना, वो एक तरह से एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने को। तो इलेक्ट्रॉन, तो बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव अंदर नहीं आ पाते एनर्जी लूज़ करके, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है जो उससे अपने पाथ में, जो उसको अपने पाथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रोटेट करा रहा है अपने जगह पे। और एनर्जी लेवल बाहर की तरफ न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है, और हर एक ऑर्बिट का फिक्स एनर्जी लेवल होता है। तो ये कहा था बोर साहब ने, बोर मॉडल तो आई थिंक दैट्स है ना। तो हमने सारे मॉडल्स हमने कंटिन्यू वो कर लिए। अब उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।